मित्रों राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की जो तारीख है 5 जून है और इस 5 जून का क्या अहम योगदान रहता है हमारे एग्जाम्स के अंदर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तारीख की कितनी ज़्यादा महत्व रखती है हमारे एग्जाम के दृष्टि से। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जो 5 जून है आप सभी को पता होगा, 5 जून को एक विश्व में दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो साथियों बिल्कुल सही है, हम आज बात करने वाले हैं 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक साल मनाया जाता है 5 जून को। तो आज की तारीख जो है ये 5 जून है। आज की तारीख में यानी 2020 में इस विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसका थीम क्या रहता है? प्रत्येक साल ये मनाया जाता है और प्रत्येक साल किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो 2020 में इसकी थीम है जैव विविधता। जैव विविधता साथियों इसकी इस बार की थीम रही है जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है ये इसकी थीम रही है जैव विविधता। क्या साथियों प्रत्येक साल ये 5 जून को मनाया जाता है? क्या इसको कोई देश इसकी मेजबानी करता है? बिल्कुल करता है। प्रत्येक बार कोई ना कोई देश इसका क्या करता है? मेजबानी करता है, आयोजन करता है। तो 2020 के अंदर इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो साथियों 2020 में इस विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी है वो 2 देश कर रहे हैं। और कौन से 2 देश कर रहे हैं? एक कोलंबिया देश के साथ जर्मनी कर रहा है। तो कोलंबिया के साथ कोलंबिया, इस कोलंबिया देश के साथ कोलंबिया, और कोलंबिया के साथ दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश जो है जर्मनी। इस बार क्या है, जर्मनी और कोलंबिया मिलकर क्या है 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की क्या कर रहे हैं? मेजबानी कर रहे हैं। क्या साथियों कभी भारत ने इसकी मेजबानी की है कि विश्व पर्यावरण दिवस है इसमें मेजबान कभी भारत रहा हो? बिल्कुल रहा साथियों। 2018, ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 वर्ष पहले 2018 में इसका जो मेजबान देश रहा था, जो भी मेजबान देश था वो मेजबान देश कौन सा था? भारत था। तो भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की थी? 2018 में की थी। क्या भारत ने 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी की थी क्या उसका भी कोई थीम रखा गया था? बिल्कुल साथियों उसका भी थीम रखा गया था। ये प्रत्येक साल जब भी मनाया जाता है तो किसी न किसी एक थीम को जरूर मना दिया जाता है। तो 2018 में जब भारत ने आयोजन किया था तो उस बार इसकी थीम कौन सी थी? तो साथियों उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ये 2018 में भारत ने जो मनाया था उस बार इसकी थीम रही थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। साथियों ये थीम है ये एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। और साथियों 2019 में जो आयोजन हुआ था उसको लेकर भी एग्जाम के अंदर थीम पूछी जा चुकी है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन तो 1000 बार आ चुका कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अब साथियों 2019 में मनाया गया था, 2020 में भी क्या इसका कोई मेजबान देश रहा था? बिल्कुल रहा था। कौन सा देश मेजबान रहा था उस बार, यानी किस देश ने इसका आयोजन किया था? तो मेजबान जो देश था वो देश था चाइना। तो चाइना ने इसको मेजबान किया था। उस समय चाइना में आयोजन किया गया था। क्या चाइना के द्वारा आयोजन किया गया था? तो 2019 में इसकी थीम क्या थी? तो साथियों 2019 में जो है इसकी थीम रही थी एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण जो है इसकी थीम रही थी एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण है 2019 में इसकी थीम रही थी। अब साथियों आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता होगा, और कौन सा क्वेश्चन है? यार ये पहली बार कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस? तो साथियों ये पहली बार जो मनाया गया था वो पहली बार 5 जून से लेकर 15 जून। साथियों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 5 जून
5 जून से 15 जून 1972 को एक विश्व के अंदर सबसे बड़ा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है उससे हम किस प्रकार से निपट सकते हैं, इसके लिए विश्व के अनेक देशों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था। और जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो 5 जून से 15 जून 1972 में हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? ये स्वीडन देश में हुआ था। और स्वीडन देश में जिस जगह पर हुआ था उसका नाम है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम जो है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। इस स्टॉकहोम के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था जिसे स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो 15 जून यानी 5 जून से 15 जून 1972 को स्वीडन के अंदर पहली बार क्या हुआ था? एक कन्वेंशन हुआ था। और इस कन्वेंशन के अंदर साथियों 119 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 119 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये केवल एक कन्वेंशन हुआ था, इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी महासभा के द्वारा एक ये आयोजन करवाया गया था। और इसमें कितने देश पहुंचे थे? 119 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे। तो क्या इस 119 देशों में क्या भारत शामिल था? साथियों बिल्कुल भारत शामिल था। और 1972 में भारत में जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, उस समय इस 119 देशों में से भारत शामिल हुआ था। और भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था यानी भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जो थी, उन्होंने किया था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया था, ये बात तो आप सब जानिए। लेकिन 15 दिसंबर 1972 को, तारीख ध्यान रखना, 15 दिसंबर 1972 को पहली बार क्या हुआ था? पहली बार प्रत्येक साल 5 जून को, पहली बार प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की केवल और केवल क्या की गई थी साथियों? घोषणा की गई थी। तो ये केवल और केवल घोषणा की गई थी। और घोषणा किसके द्वारा की गई थी? यूएनओ के द्वारा की गई थी। यूएन का जो महासभा है उसने पहली बार 15 दिसंबर 1972 को 5 जून, प्रत्येक साल 5 जून को क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसको मनाए जाने की घोषणा की थी, इसको मनाए जाने का ऐलान किया था। तो यहां तक तो साथियों आपने जान लिया है। अब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? आप एक बार इसका स्नैपशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके भी ये स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया गया था और कहां पर फिर मनाया गया? अगर पहली बार मनाया गया था तो क्या पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस की कोई थीम रही थी? तो पहली बार यानी फर्स्ट टाइम, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस, मैं यहां डैश लगा रहा हूं, विश्व पर्यावरण दिवस है, इसका आयोजन कब और कहां पर किया गया था? तो 5 जून, वो तारीख ध्यान रखेंगे आप, 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को साथियों ध्यान रखेंगे। पहली बार, पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून 1974 को इसका आयोजन किया गया था। और 5 जून 1974 से लेकर वर्तमान तक लगातार ये है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही मनाया जाता है। इस 5 जून को जो मनाया गया था तो इसका यूएसए रहा था। और यूएसए का जो शहर का नाम है स्पोकेम शहर, यूएसए का स्पोकेम जो शहर है, इस यूएसए के स्पोकेम शहर में इसका पहली बार क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। तो विश्व पर्यावरण दिवस का सबसे पहला आयोजन कब हुआ था? 5 जून 1974 को। किस देश ने मेजबानी की थी? यूएसए में। और शहर का नाम जो पूछा जाए तो यूएसए का स्पोकेम शहर। क्या इस बार कोई थीम रखी गई थी? तो साथियों इस बार बिल्कुल थीम रखी गई थी। और कौन सी थीम रखी गई थी? ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी, इसका थीम रखा गया था। और पूरे विश्व को यह समझ में आ गया था कि हम एकजुट रहकर पर्यावरण को क्या है बचाव कर सकते हैं। और पर्यावरण को पहली बार मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी कि ओनली वन अर्थ जो है इसकी थीम रखी गई थी। साथियों इसी के साथ एक चीज को और नोट बना के ध्यान रखेंगे, और कौन सी चीज है कि 1972 के अंदर जब वो 119 देशों में सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था, सम्मेलन बुलाया गया था, उस सम्मेलन में 119 देशों
देशों ने भाग लिया था और भारत में भी उसमें भाग लेने के लिए इंदिरा गांधी पहुंची थी। तो इंदिरा गांधी इस सम्मेलन से इतनी प्रभावित हुई थी कि इंदिरा गांधी ने भारत में आते ही उस पर्यावरण दिवस जो सम्मेलन आयोजित हुआ था स्टॉकहोम के अंदर, जो कन्वेंशन हुआ था उसके अंदर इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई कि इंदिरा गांधी ने भारत में आती सबसे पहले क्या किया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये हमारी संसद के द्वारा 1972 में रखा गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और एक आपने नाम सुना होगा टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसके लिए भी हमारी संसद ने क्या किया 1972 में इसके ऊपर बात की थी कि किस प्रकार से हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाकर वन्यजीवों की रक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसके लिए क्या पहली बार सोचा गया था 1972 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत के लिए नींव डाल दी थी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो साथियों ये तो भारत को लेकर इसके संदर्भ में बात थी। अब मैं बात करना चाहता हूं क्या इस भविष्य पर्यावरण, क्या पर्यावरण से संबंधित भारतीय संविधान जो है वो इस बारे में क्या कहता है। तो भारत का संविधान इस संदर्भ में क्या बात कहता है। तो भारतीय संविधान का, साथियों एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, भारत का संविधान जो है इस भारतीय संविधान का अनुच्छेद है और अनुच्छेद है 48A। अनुच्छेद 48A किस बात की उल्लेख करता है। अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A में क्या लिखा गया था कि राज्य जो है, राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा। और साथ ही साथ क्या लिख दिया, वन व वन्य जीवों की भी रक्षा करेगा। साथियों अनुच्छेद 48 से भारतीय संविधान के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और उन्हीं के राज्य के नीति निर्देशक तत्व दो जो अनुच्छेद हैं 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हैं और संविधान के भाग 3 में दे रखे हैं। और भाग 3 में क्या दे रखे हैं, भाग 4 है, ये 3 नहीं है, 3 में तो मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार हैं। तो भाग 4 है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और राज्य के इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में किस बात का उल्लेख कर रखा है कि इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48। इसी अनुच्छेद 48 में कहा गया था राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा और वन व वन्य जीवों की भी रक्षा करेगा। ये राज्य का प्राथमिक कार्य जो है उनके अंदर शामिल है। अब साथियों जैसे ही मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था आपको या कभी क्वेश्चन भी सोल्व करवा रहे थे तो यहाँ से जो क्वेश्चन सोल्व कराए थे तो मैंने आपसे एक बात जरूर शेयर की थी, पक्का की थी, 100% शेयर की थी। और आपको भी वो बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी किसी अनुच्छेद के साथ कैपिटल लेटर के अंदर कोई भी अल्फाबेट मिल जाए, जब भी किसी अनुच्छेद के साथ किसी भी आर्टिकल के साथ कैपिटल लेटर के अंदर कोई भी अगर अल्फाबेट मिलता है, इस बात का केवल एक मतलब निकल के आता है। और क्या मतलब निकल के आता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान के अंदर ये बात नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया होगा। तो बाद में कब जोड़ा था, तो संविधान के अंदर अनुच्छेद 48A ये कब जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 48A जो है ये अनुच्छेद 48A ये कब जोड़ा गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था 1976, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48A को हमारे संविधान में जोड़ा गया और इन बातों का उल्लेख वहां पर कर दिया गया, ये बातें उसमें शामिल कर दी गई। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 48A को जोड़ा गया। क्या भारतीय संविधान का कोई भी और भी अनुच्छेद इसके बारे में बात करता है? बिल्कुल करता है साथियों। भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4 और 4A, यानी भारतीय संविधान का भाग 4A है और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A, साथियों ध्यान रखना भाग 4 के साथ ही लिखा हुआ है, अनुच्छेद 51 के साथ ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया होगा। तो भाग 4 कब जोड़ा गया था, तो भाग 4 जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन
1976 के द्वारा इस भाग 4A को जोड़ दिया गया। और भाग 4A में किसको जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उस इंदिरा गांधी की सरकार में सरदार स्वर्ण सिंह जो रक्षा विभाग को संभाल रहे थे, रक्षा विभाग का दायित्व तो जिनके पास था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भाग 4A को संविधान में जोड़ा गया। और भाग 4A में किस बात का प्रावधान कर दिया, यानी भाग 4A अनुच्छेद 51A, इन अनुच्छेद 51 में किस बात का उल्लेख कर रखा है? इसमें उल्लेख कर रखा है मौलिक कर्तव्यों का। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4(1) अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये रूस के संविधान से ली गई हैं। या कहीं पर आपको लिखा मिल जाए यूएसएसआर लिखा मिल जाए, उसको समझ ही जाएंगे आप कि सोवियत संघ लिखा मिल जाए कि सोवियत संघ रूस से ली गई है, या केवल रसिया मिल जाए तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ा गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी। लेकिन जब हमारी संसद ने 42वां संविधान संशोधन बनाया तो उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या कर दिया? 10 मौलिक कर्तव्य, पूरा लिख लेना आप, 10 मौलिक कर्तव्यों के संविधान के अंदर जोड़ दिया गया। और जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ दिया गया। वर्तमान के अंदर अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था? 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, यानी प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक व अनिवार्य शिक्षा जो है ये उपलब्ध करवाए। ये प्रत्येक माता पिता का क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य में आपने इस बात को तो देख लिया, लेकिन मौलिक कर्तव्य का इस पर्यावरण से क्या संबंध है? साथियों, मौलिक कर्तव्य का पर्यावरण से डायरेक्ट संबंध है। और मैं उसी बात को बताना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस या ना हमारे भारत का संविधान और इस पर्यावरण का आपस में क्या बात बता रखी है कि भारतीय संविधान भी पर्यावरण को लेकर क्या बात कहता है। तो इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपको पता चल गई वर्तमान में कितनी है? 11 है। और इन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक मौलिक कर्तव्य है 7वां मौलिक कर्तव्य। और 7वां मौलिक कर्तव्य जो है इसमें किस बात का उल्लेख है? साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसमें किस बात का उल्लेख हो सकता है? आप सब समझ गए होंगे कि इसमें पर्यावरण से संबंधित कोई ना कोई बात जरूर लिखी गई होगी। बिल्कुल साथियों, लिखी गई है। और किस बात का उल्लेख कर दिया? 7वें मौलिक कर्तव्य के अंदर क्या कहा कि प्रत्येक लोगों का, प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय का यह मूल कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करे। पर्यावरण का क्या करे? संरक्षण करे। और साथ ही साथ किस बात का उल्लेख कर दिए? पर्यावरण का संरक्षण तो करेगा ही करेगा, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के साथ अन्य किस बात का उल्लेख कर दिया? वन व वन्य जीवों की भी संरक्षण करेगा। वन व वन्य जीवों का क्या है? इनका भी संरक्षण करेगा। तो ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वन व वन्य जीवों का संरक्षण करे और पर्यावरण का संरक्षण करे। साथियों, इसी के साथ एक बात और लिख दी है। और क्या बात लिख दी है? नदियों और झीलों का संरक्षण करता भी प्रत्येक भारतीय का क्या है? कर्तव्य है। नदियां और झीलों, नदियों व झीलों, नदियों झीलों का संरक्षण भी क्या है कि प्रत्येक भारतीय का क्या है? ये एक कर्तव्य है। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। और भारतीय संविधान का 7वां मौलिक कर्तव्य किसकी बात करता है? कि पर्यावरण की बात करता है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस ही मनाया जा रहा है। साथियों, इससे संबंधित 1-2 फैक्ट और बच जाते हैं। पेपर में अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं?
आपने नाम सुना होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहा जाता है। इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसे यूएनईपी कहा जाता है। आप फुल फॉर्म समझ गए होंगे, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, इसको लेकर मैं बात करता हूं। इसके बारे में एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे फिर से आने की पूरी उम्मीद रहती है, क्योंकि यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है, इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा, नैरोबी जो है, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये नैरोबी कहां पर है, तो नैरोबी साथियों जो है केन्या देश की राजधानी का नाम है नैरोबी, और नैरोबी में यूएनईपी का क्या है, हेडक्वार्टर है। यूएनईपी क्या है, यूएनईपी जो है यूएनओ की एक संस्था का नाम है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से यूएनओ की संस्था नहीं है, निम्न में से कौन सी यूएनओ की संस्था है, तो ध्यान रखना यूएनईपी है, ये यूएनओ की एक संस्था का नाम है, एक एजेंसी का नाम है। एक बात और ध्यान रखना, आईपीसीसी, इसके बारे में भी और ध्यान रखना। इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या बनेगी। तो साथियों आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या बनेगी, एक बार वीडियो को पॉज करके अपने खुद से देखना कि आपको इसकी फुल फॉर्म पता था कि नहीं पता था। साथियों इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाएगी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है, इसकी ये फुल फॉर्म बन जाएगी। इसकी स्थापना पेपर में पूछ ली जाती है, तो नवंबर 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आईपीसीसी को। तो इनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट हमने जान लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने ये सारी चीजों को ध्यान से सुन लिया होगा, ध्यान से पढ़ा होगा। इसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और इसको कहीं ना कहीं नोट कर ले। आगामी कोई भी परीक्षा, चाहे वो परीक्षा 10 दिन बाद हो या 10 दिन बाद, तो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अब तो कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इसको मद्देनजर रखते अभी तक कोई भी कोचिंग संस्थान या किसी प्रकार की गैदरिंग जो इकट्ठा है उसको करने की अभी तक किसी प्रकार की अनुमति या गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। तो साथियों जैसे आप कहेंगे कि पर्यावरण जो है, इसको पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम ही एकजुट दिखाकर इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को, इस नेचर को क्या है, इसको सुंदर बनाए रख सकते हैं। तो कम से कम हम आप क्या करेंगे, अपने पर्यावरण को खतरा पहुंचाने का कम से कम कष्ट करेंगे। और साथियों जैसे ही कल आपने देखा होगा, न्यूज के अंदर पढ़ा होगा, ये परसों की घटना है, टीवी न्यूज चैनल के ऊपर, फेसबुक पर, सब जगह अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी बहुत सारे लगा रखे थे। और क्या बात है कि केरल के अंदर आपने सबने सुना होगा, मानवता जो है वो बिल्कुल मतलब इस चरम सीमा पर पहुंच गई है। कितनी क्रूरता दिखाई गई थी। एक मादा हाथी जो था, हथीनी थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसको क्या कर दिया, अनानास बारूद भरकर उसमें पटाखे जलाकर क्या कर दिए, उसको खिला दिए। तो साथियों इस प्रकार का आप कुछ भी नहीं करेंगे और हो सकता था आपने कम से कम आप पर्यावरण को भी सुरक्षा पहुंचाएंगे। और वन्य जीव जो हैं इनकी रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य है। ये आप खुद जानेंगे कि वो एक जीव है और हम भी एक जीव है। बस हमें क्या है, एक दूसरे की भावना को समझने के लिए दिमाग दे रखा है, भाषा दे रखी है, हम बोल के बता सकते हैं, वो भी बोल के बताते हैं, लेकिन उसकी भाषा को हम नहीं समझ पाते। लेकिन वो अपने समुदाय के अंदर जो रहते हैं उनकी भाषा आराम से समझ सकते हैं। तो ऐसी क्रूरता उनके प्रति ना दिखाई, निर्दयता ना दिखाई। अपने आस पास जितने भी पशु पक्षी रहते हैं, आप स्नेह नहीं कर सकते तो नफरत भी ना फैलाएं। अगर उनको आप खाना नहीं खिला सकते, भोजन नहीं डाल सकते, तो कम से कम उनको लठ भी ना मारे, इस प्रकार का जघन्य अपराध ना करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हरियाणवी, जय हरियाणा।